चलो ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट तक हुआ था, उसमें ग्रुप में और प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अगर हमें ऑनलाइनर हमें याद रहेगा तभी हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए हमें सबसे अच्छा थ्योरी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए और हर एक पॉइंट पता होनी चाहिए, थ्योरम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो ऑब्जेक्टिव करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास 5 से 6 पॉइंट तक हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं उसी में, ग्रुप में ही। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, पॉइंट करके ही लिखते चलिएगा। द इक्वेशन ax इक्वल बी एंड y x इक्वल टू बी y a इक्वल टू b हैव a unique solution in G. Unique solution in G. Next rule, the left identity and right identity, left identity and right identity, left identity is ऐसे लिख लो, left identity is also the right identity, that is EA equal A equal AE। और इसी पे जो है इन्वर्स भी रिप्रेजेंट करता है। द लेफ्ट, ए देगा क्वेश्चन, ए इसके बराबर है कि नहीं है, या इसके बराबर है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, या ऑप्शन दे देगा 4 अलग अलग। लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज also its right इनवर्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ई, या ए इनवर्स ए इक्वल टू ई, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, रेसिड्यू क्लास का एग्जाम्पल बताया था नहीं, रेसिड्यू क्लास पे भी देखेंगे अभी। रेसिड्यू भी इस पे रिप्रेजेंट होगा। द सेट ऑफ all positive rational number forms an abelian group under the composition defined by a star b is equal to ab by 2। a स्टार इज इक्वल टू, ये सेंटेंस आपका देगा ए बी इक्वल टू क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। ए बी अपान टोटल एक साथ है, इसको अलग मत समझिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर तो आपका होगा नहीं ग्रुप, क्योंकि पता ही है आपको। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था
ए द सेट 1 -1 I minus I is an abelian finite ग्रुप कर सकते हो, abelian finite group of order 4 under multiplication। ये मैं जो आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप आसानी से कर पाएंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म a group with respect to binary operation star defined by A स्टार B इक्वल A प्लस B प्लस 1। ये कुछ और नहीं, ये जो है ऑपरेशन जो है ऐसा कुछ ऑपरेशन है जो A प्लस B प्लस 1 दे रहा है। ठीक है, ए बी क्या है? फॉर ऑल ए बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक, ये माइनस के लिए भी कहीं कहीं मिलता है, प्लस के लिए भी मिलता है। नोट हो गया? nth पावर का मैं लिखाया था कि नहीं? nth का एक आपका है, वो भी आपका रिप्रेजेंट करेगा। तब वहाँ पे ये पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है ये कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एबेलियन ग्रुप में है कि नहीं है, ये ग्रुप में है कि नहीं है। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है सेट कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है कि नहीं, तो फाइनाइट ग्रुप सेट है आपका ये। एबेलियन फाइनाइट एबेलियन ग्रुप कह सकते हो, या एबेलियन फाइनाइट ग्रुप भी कह सकते हो इसको। आर्डर आप कितने आर्डर का है, ये दो क्वेश्चन बनेगा, कितने आर्डर का है, 1 2 3 4, ऐसे नहीं, आपका आर्डर यहाँ पे बनेगा कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होता है, 1 फिर -1 फिर I फिर -I 1 -1 I -I, फिर ऐसे यहाँ टर्म हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, तब ये आपका बनता है ग्रुप ऑर्डर ऑफ 4 के लिए। लेकिन तो सर ऐसे तो चेक करते हैं ना सब कुछ कि हाँ, मतलब ग्रुप है कि नहीं है। हाँ, तो ऑर्डर जब चेक करना होगा तो एलिमेंट को से एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं। तो एक और बचा हुआ है छोटा सा nth टर्म के लिए, और इमेजिनरी क्यूब्स मिलते हैं ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू। लिखना, द सेट ऑफ ऑल, इधर लिख लो, द सेट ऑफ all nth roots of unity forms a finite abelian group of order small n with respect to multiplication। ठीक है, ये भी आपका nth रूट्स के रूप में आएगा तो भी क्या होगा, वह एबेलियन ग्रुप होगा। वो कैसा एबेलियन ग्रुप होगा? फाइनाइट।
ऑप्शन में दिखेगा फाइनाइट है या नहीं है। ठीक है, और ये ऑर्डर n का रहेगा। यहाँ पे आपने लिखा है ना 2 क्वेश्चन, ऑर्डर कितने का, n का, कितने वो एबिलियन ग्रुप का है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो। ठीक, प्रूफ ही होता था जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके पास आया करते थे। रेजिड्यू क्लास के लिए भी एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने की संभावना है। ऐसे लिख लो, द रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो स्मॉलियम फॉर्म अ फाइनाइट abelian group of order m, finite group of order m modulo residual class of modulo m with respect to addition of रेसिड्यू क्लासेस। रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लास ऑफ पावर, उसके लिए भी आपके पास बनता है क्या, प्राइम के लिए भी, प्राइम इंटीजर अगर आपके पास हो तो वहाँ से भी ग्रुप के लिए क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और जब क्यूबिक रहता है तो वहाँ भी पूछा जाता है कि ये कितने ऑर्डर का है। जैसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जैसे लिख लेना, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म अ फाइनाइट abelian group of ऑर्डर 3। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे क्यूबिक है, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। कौन सा ग्रुप है ये, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, खाली एबिलियन ग्रुप मत कर देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि 3 ऑर्डर का है। जब ऑर्डर फिक्स रहता है तो फाइनाइट होता है, ऑर्डर जब फिक्स नहीं ना हो तो इनफाइनाइट आ जाता है। मैक्सिमम केसेस में आपका यही होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4th ऑर्डर के लिए भी हो सकता है ये, जैसे अभी जो मैं आपको लिखाया था आई वाला टर्म, जैसे जी इक्वल टू मैंने क्या लिया था, वो भी फाइनाइट के लिए था। अभी आई के लिए मैंने आपको शो कराया है ना, सेम वही ऑर्डर 4। अगर मान लो ऐसे दे सकता था, ऑर्डर ऑफ जे इक्वल टू 3, तो कितने ऑर्डर का होगा, 3 का होगा। ऑर्डर ऑफ 4 यहाँ पे दे देगा, तो जे इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ जी। तो ये क्या है, फाइनाइट है कि नहीं है, ये सभी क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये सभी क्या अबू, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। और जेड प्लस मिल गया तो जेड प्लस हो गया, क्यू हो गया, तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के अंतर्गत आ जाएंगे। नोट कर लो इसको।
जैसे क्वेश्चन आपका बन जाए नंबर काउंट का बन जाए, ना, हाँ नंबर अगर है काउंटिंग तो, में गया तो फिर फाइनाइट हो जाएगा। नंबर अगर नहीं है तो इनफाइनाइट। जैसे जेड प्लस के लिए भी हमारे पास दे दिया गया कि जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप। पढ़ मिल रहा है कि नहीं इसमें? बढ़ जाएगा एकदम स्पष्ट। जेड प्लस हो गया द सेट ऑफ द सेट, एंड द सेट क्यू का ले लो, द सेट क्यू ऑफ नॉन जीरो, जीरो ना हो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अवेलियन। देखो यहाँ इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू multiplication, with respect to multiplication। सेवन रहेगा तो भी फाइनाइट रहेगा, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा बाबू, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया कि जो ग्रुप नहीं है, अवेलियन ग्रुप नहीं है, तो कौन होगा? n फिक्स्ड इंटीजर हो गया तो भी आपका हो जाएगा। इनवर्स हो गया हमारा। कैंसलेशन लाभ भी जो है ग्रुप में आएगा हमारे पास। जैसे हाँ, ग्रुप में ही आपका जो है कैंसलेशन आता है, बोथ कैंसलेशन कह सकते हो या कैंसलेशन। मैं कैंसलेशन डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपका था ए ऑपरेशन बी इक्वल ए ऑपरेशन सी इक्वल, मैं दिखाया था जहाँ तक याद आ रहा है, सी लेफ्ट कैंसलेशन ला। सेकेंड आपको यहाँ मिल जाएगा इसमें बी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन ए इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, राइट कैंसलेशन ला, ठीक है। ए इनवर्स का तो मैंने आपको बता दिया था, रिवर्सल रूल हो ही गया था, इनवर्स हो गया है। हाँ, अगर आपके पास जो है आइडेंटिटी के लिए हो गया है, एसोसिएटिव के लिए अगर होगा तो भी आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको लिखाया है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब आपका कुछ बच नहीं रहा है इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलो लिखना सब ग्रुप, सब ग्रुप। सब ग्रुप, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, ठीक। सब ग्रुप पे आइए।
पावर का मैं दिखाया था कि नहीं ग्रुप में? एलिमेंट अगर आपका जो है एलिमेंट पावर में हो जाए, ए पावर एम इक्वल टू ई हो जाए तो डिवाइजर ऑफ एम के रूप में आता है, वो भी होता है। ऑर्डर आपके लिए रिप्रेजेंट करता है वो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये ना बताएं, चलो कोई बात नहीं। एक टर्म्स था आपका नोट्स, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। जो पावर के रूप में इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट के रूप में हुआ करता था, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अब वो, ठीक है। जैसे रिमार्क के रूप में ही लिख लो, इफ़ जी इज़ एन एडिटिव ग्रुप वी राइट एन ए in place of e to the power m। यहाँ से आपका अलग है, इफ स्मॉल m इज अ पॉजिटिव integer such that e to the power m equal to e, that operation a less than equal to m। ठीक है, ऑर्डर के लिए हो गया था आपका एन ए। इस पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, थ्योरम के रूप में भी यूज किया गया है। इफ इस द एलिमेंट स्मॉल ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, देन e to the power m equal to e if and only if small n is a divisor of e। आपसे पूछा गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पे अभी मिलेगा जब मैं आपको कंप्लीट करा के थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एक मिनट हाँ चलो, हाँ देख ऑन करो, हो गया। एन ए इक्वल जो था आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अप टू एन टर्म तक जो भी आप पूछे हो। दूसरा आपके पास अगर मान लो कोई भी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के लिए दे दिया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे ई पावर एन इक्वल टू ई लिया जाएगा और ई आपका जो है इज द आइडेंटिटी ऑफ जी का होगा, ठीक। और आप जो है आगे देखिए, द ऑर्डर of every element of a finite group is finite। एक लाइन आपको ये मिलेगा। डिवाइजर ऑफ एम के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर आपके पास ऑर्डर आपके लिए मिल जाए, जैसे इफ़ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप
ग्रुप जी देन ओ पी इनवर्स ए बी। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा आपको फॉर एनी टू एलिमेंट ए बी ऑफ अ ग्रुप जी ऑपरेशन ए बी इज इक्वल टू ऑपरेशन बी ए होता है। ठीक है, दूसरा मिल सकता है यहाँ पे होगा आपका इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन एंड P is prime to small n, then a to the power P is also of order small n। अगर मान लो आपके पास जो है टर्म मिल गया हो if J is an abelian group then for all A B is element of G and integers small n A B power n equal ए टू द पावर एन बी पावर एन। ठीक है, कोई भी टर्म अगर वहाँ पे रहेगा, अगर मान लो जी इस तरह से आपके कहीं दे दिया ए बी सी डी ग्रुप में, अगर जी आपका ये दे दिया ई ए बी सी, तो ऑर्डर ऑफ कितने का हुआ? 4 का हुआ। ऑर्डर ही पूछा जाता है आपका। ठीक, अब सब ग्रुप नेक्स्ट टर्म पे कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी हो, ठीक, इतना आपका एक ग्रुप का जो भी रूल्स था यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए।